हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और उसमें हमने 40 एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और आज की क्लास में हम मोर देन 40 एमसीक्यूज़ को लेंगे जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे वो पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, एनटी हो या जो आने वाले पटवारी के पोस्ट्स है या इसके अलावा फॉरेस्टर इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट बनता है सिलेबस का जियोग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, और उसका को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इस पे हमने एमसीक्यूज़ लाए और जिसके ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने 40 डिस्कस की और आज की क्लास में हम 40 प्लस डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी एमसीक्यू आप ना छोड़िए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि हर एक एमसीक्यू जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल को जो है सिलेक्शन कभी कभार 1 मार्क्स से 0.25 0.5 से रह जाती है। तो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है उसको आप देखिए और उसको आप याद रखिए और रिवाइज भी करें ताकि एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से कर पाओ। आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। कोकोनट में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिलिपाइंस। फिलिपाइंस जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट है इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो पूरी दुनिया है इसमें जो इंडिया के पास जो ज़मीन है वो कितनी है परसेंटेज वाइज, इंडिया पूरी लैंड का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2.4%। 2.4% टोटल एरिया परसेंटेज है इंडिया की, अगर पूरे दुनिया की बात करें जियोग्राफिकल लैंड अगर हम इंडिया की देखें तो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द टोटल जियोग्राफिकल ऑफ इंडिया इज, टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, टोटल ज़मीन जो है ऑक्यूपाई की हुई है इंडिया ने वो कितनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 million square kilometers is the right answer. So option number B। क्वेश्चन नंबर 44 पे चले। क्वेश्चन नंबर 44 था हमारे पास, among the following cities which one is nearest to the tropic of cancer। जो 4 cities दी गई है इनमें से कौन सी सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलकाता। जैसे कि आपको पता ही होगा ये ग्लोब है, बीच में जो है इक्वेटर है और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में लाई करता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में इंडिया आता है। इस एरिया में अराउंड दिस एरिया जो है इंडिया लाई करता है और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 7 स्टेट्स के बीच में से जाता है और जो सिटी नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 4 सिटीज में से जो यहाँ पे दी गई है वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेन लैंड। जो इंडियन मेन लैंड है इसमें से कितने इंडिया के स्टेट्स कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। कोस्ट लाइन होती है जो समंदरी रेखा होती है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं, समंदर के किनारे वाला हिस्सा। तो इंडियन मेन लैंड में से कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9। 9 जो है स्टेट्स शेयर करते हैं कोस्ट लाइन इन मेन लैंड इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 था हमारे पास, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। ये इंडिया है और लेट्स से कि आप मान के चलो, ऐसे तो नहीं, ये वाला हमारा जो है, अगर ये इंडिया है तो ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ हो गया। जो नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि इस एरिया में जो लास्ट पॉइंट इंडिया का है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर देखें तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंदिरा कॉल। लास्ट पॉइंट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है उसको हम बोलते हैं
Indra coal. Option number D is the right answer. Now moving to question number 47. Question number 47 है हमारे पास विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स. इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कितने मुल्कों के साथ इंडिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 कंट्रीज. इंडिया अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है विद 7 कंट्रीज. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 48 था हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन इंडिया. इनमें से कौन सी माउंटेन पीक है जो इंडिया में नहीं है. ऑप्शन नंबर अगर हम राइट आंसर की बात करें, हमें यहाँ पे ख्याल रखना है नॉट इन इंडिया. इनमें से कौन सी माउंटेन पीक है जो कि इंडिया में नहीं है. अगर हम नंदा देवी देखें, ये इंडिया में है. माउंट कैमेट देखिए, इंडिया में है. कंचनजुंगा देखिए, इंडिया में है. और जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज अन्नपूर्णा जो है, ये माउंटेन पीक इंडिया में नहीं है. सो ऑप्शन नंबर A is the right answer. Now moving to question number 49. Question number 49 है हमारे पास. Which of the following states has the longest coastline? इंडिया की किस स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात. गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात के पास ही है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49. तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप इज सेपरेटेड बाय द 9 डिग्री चैनल. कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको 9 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है, अलग अलग करता है. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लक्षद्वीप एंड मैनिकॉय. जो लक्षद्वीप और मैनिकॉय आइलैंड्स है, इनको अलग अलग करता है 9 डिग्री चैनल. जिस चैनल के जरिए ये सेपरेट होते अलग होते उसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप एंड मैनिकॉय आइलैंड्स. क्वेश्चन नंबर 51 पे चले. क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास. ट्रांस हिमालयाज कॉन्सिस्ट्स ऑफ काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड. जो ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज में आता है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और कौन सी रेंज जो है ट्रांस हिमालयाज में आती है. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज़नस्कार रेंज. ज़नस्कार रेंज जो है और काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज. ट्रांस हिमालयाज में ये तीनों रेंज आते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52 पे चले. क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास. मैच द फॉलोइंग. जैसे कि आपको पता ही होगा, एसएसबी आजकल इस तरह के 2-4 क्वेश्चन अपने पेपर में सेट कर रहा है, मैच बेस्ड जो होता है. दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने सेशंस में भी अक्सर लेता हूँ. 2-4 मैं लेता हूँ, किसी में 2 किसी में 3, ताकि कल को आपको ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखे. अगर हम यहाँ पे बात करें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, पहले हमारे पास है पीर पंजाल. जो पीर पंजाल है ये किसके साथ मैच होगा? पीर पंजाल कहाँ पे है? ओब्वियसली ये जम्मू एंड कश्मीर में है. इसके बाद अगर हम देखें दौलादार रेंज, दौलादार रेंज जो है बी, ये कहाँ पे है? दौलादार रेंज की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में है. इसके बाद तीसरा हम देखें नाग तिब्बा. तीसरा जो हमारे पास है नाग तिब्बा जो है ये उत्तराखंड में है. इसके बाद अगर हम मिशमी हिल्स देखें, तो मिशमी हिल्स जो है ओवेस्ली जो वहाँ पे बचता है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश. मिशमी हिल्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश में. अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास. रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट्स पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 kilometers width lying parallel to शिवालिक वायर स्ट्रीम्स डिसअपीयर इज कॉल्ड. यानी कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, जब एक रिवर आता है एक पहाड़ से निकल के, तो छोटे छोटे पत्थरों को वो साथ लाता है, उनका डिपॉजिट साथ लाता है, फिर वो आगे जाके उनसे एक बेल्ट बनाता है. 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक वो एक नैरो बेल्ट बनता है, एक छोटा सा
बेल्ट बनता है उन छोटे छोटे पेबल्स की वजह से। विडथ लाइंग, और ये जो रिवर्स आते जो पहाड़ों से आते, शिवालिक्स जो होता है, शिवालिक के इर्द गिर्द ये इन बेल्ट्स को बनाते हैं, वायर स्ट्रीम्स डिसअपियर इज कॉल्ड, और जहाँ से स्ट्रीम्स जो है वो डिसअपियर होती है, उस एरिया को, उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बहबार। उस एरिया को, उस बेल्ट को हम बोलते हैं बहबार। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चले। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, एवरेज एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया में, उसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो कितनी है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 600 to 1000 मीटर्स। एवरेज एलिवेशन जो पेनिनसुलर प्लेटू की है वो है 600 से लेकर 1000 मीटर्स तक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पासिस ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर। जो वेस्टर्न घाट्स है उसके इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं ऑप्शंस में से, जो गिवन ऑप्शंस है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थल घाट एंड पल घाट। जो वेस्टर्न घाट्स है उसके दो इंपॉर्टेंट पासेस है, एक को बोलते हैं थल घाट और दूसरे को बोलते हैं पल घाट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, ओनली लार्ज रिवर फ्लोइंग इन इंडियन डेजर्ट इज। इंडियन डेजर्ट में जो एक लोता लार्ज रिवर फ्लो करता है वो कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। एंड राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है ये एक ओनली लार्ज रिवर है विच इज फ्लोइंग इन इंडियन डेजर्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, विच रिवर इज नोन एज द गंगाज ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का गंगा किस दरिया को माना जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कावेरी। कावेरी रिवर जो है इसको बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन। जो नागार्जुन सागर डैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम इंडिया का, वो किस दरिया पे लोकेटेड है, किस दरिया पे बनाया गया है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पे जो है नागार्जुन सागर डैम जो है लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, पलघाट ज्वाइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो पलघाट है वेस्टर्न घाट्स का एक पास जो है जिसको पलघाट बोलते हैं, वो किस स्टेट को ज्वाइन करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका बनेगा ओबियसली जो इस वेस्टर्न घाट के नज़दीक जो स्टेट्स है उनमें आता है तमिलनाडु एंड केरला। सो केरला एंड तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। पलघाट जो है ये ज्वाइन करता है केरला एंड तमिलनाडु को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द वीक मॉनसून रेन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो एसोसिएटेड है वीक मॉनसून रेन्स के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। राइट आंसर की बात करें, जो इसका राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज EL Nino। EL Nino जो है ये एसोसिएटेड है वीक मॉनसून रेन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 के पे चले हम। 61 क्वेश्चन है हमारे पास, मॉनसून कम्स इन इंडिया बाय टू ब्रांच, नेम ऑफ वन ब्रांच इज अरेबियन सी ब्रांच एंड अदर ब्रांच इज। जो मॉनसून इंडिया में आता है ये दो ब्रांचेस से आता है, दो रास्तों से जो है मॉनसून इंडिया में आता है। एक ब्रांच जो है वो है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी ब्रांच कौन सी है उसका नाम हमें बोलना है। राइट आंसर देखिए, जैसा कि आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल जो है ब्रांच ये इंडिया के साइड में आता है, बे ऑफ बंगाल ओशन, तो इससे भी जो है मॉनसून इंडिया में आता है। सो हम इस तरह से बोल सकते हैं जो मॉनसून इंडिया में आता है ये दो ब्रांच के जरिए आता है, एक हो गया अरेबियन सी ब्रांच एंड द अदर वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 के पास चले। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, द ड्रेडिड
इवनिंग थंडर स्टॉर्म इन बंगाल एंड आसाम आर नोन एज, जो शाम को बंगाल और आसाम में बहुत खतरनाक थंडर स्टॉर्म्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉर वेस्टरीज। नॉर वेस्टरीज जो है, नॉर वेस्टर्स एक थंडर स्टॉर्म है, इवनिंग डेडली इवनिंग थंडर स्टॉर्म जो बंगाल और आसाम में आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे चले। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास, नेम ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया इज, जो इंडिया में ज़्यादातर जो जंगल फैले हुए हैं उनका क्या नाम है, वो कौन से किस्म के फॉरेस्ट्स इंडिया में ज़्यादातर फैले हुए है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स जो है ये इंडिया में वाइड स्प्रेड है, वाइड काफ़ी ज़्यादा फैले हुए है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 के पास चले। क्वेश्चन नंबर 64 था हमारे पास, अगेन मैच द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, दैट्स वाई मैं इनको यहाँ पे ले रहा हूँ। लिस्ट 1 में हमारे पास है प्लेस, लिस्ट 2 में हमारे पास है वेजिटेशन टाइप। किस प्लेस में किस तरह की वेजिटेशन टाइप को पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स में जो वेजिटेशन टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। दैट मीन्स ए जो है 2 के साथ मिलेगा। इसके बाद अगर हम दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अगर हम देखें इस हिमाचल प्रदेश में जो वेजिटेशन टाइप है वो है हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्टर्स, दैट इज 3। इसके साथ जो है 3 नंबर मैच होगा। हरियाणा एंड पंजाब की बात करें, सी पे जो है हरियाणा एंड पंजाब, इसकी बात करें तो वहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब में ज़्यादातर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स वहाँ पे पाए जाते, यहाँ पे अगर हम देखें वेस्टर्न घाट्स में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा एंड पंजाब में जो है सी नंबर पे जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसी तरह से देखें जो इसके ऑप्शन पे आए तो राइट आंसर आप देख सकते हो, ए के साथ जो है 2 बनेगा, बी के साथ 3, सी के साथ 4, डी के साथ 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, जो इंडिया में ज़्यादातर बारिश होती है वो किस तरह की होती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन ज़्यादातर इंडिया में होती है। और ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, जब विंड्स आते हैं तो बीच में ये इंडिया के जो घाट्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ से विंड आती है और वो मॉइस्ट विंड जब इन पहाड़ों के साथ टकराती है तो इस हिस्से में जो है बारिश पड़ती है। इसको इस वाले एरिया को विंड शेडो एरिया बोलते हैं। यहाँ पे बारिश नहीं होती है मोस्टली तमिलनाडु के साइड, और बाकी इस विंड से, इस हवा के टकराने से, पहाड़ों के साथ टकराने से यहाँ इस पूरे एरिया में बारिश होती है। और इस तरह के बारिश को ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर यही रेनफॉल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, मध्य प्रदेश इज लीडिंग फॉर विच क्रॉप्स। मध्य प्रदेश में कौन सा सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोयाबीन, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। मध्य प्रदेश जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है अगर हम क्रॉप्स की बात करें, सोयाबीन हो, ऑयल सीड्स हो या पल्सेस हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, स्टेट आर यूटी विद हाइस्ट एरिया अंडर सैफरॉन कल्टीवेशन इज। कौन सा स्टेट या यूटी ऐसी है पूरे इंडिया में जहां पे सबसे ज़्यादा सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। राइट आंसर की बात करें, जैसा कि आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। जब भी सैफरॉन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इसका लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में निकलता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करें किस एरिया में, तो
पामपुर एरिया में सबसे ज़्यादा निकलता है और पामपुर जो है ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे चले। क्वेश्चन नंबर 68 था हमारे पास, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग आर नोन एज। ऐसे फसल जिनको सर्दियों में लगाया जाता है और फिर स्प्रिंग मौसम में बहार में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, उन फसलों को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो है इनको विंटर में सो किया जाता है, लगाया जाता है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 69 जो हमारे पास है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड। इनमें से हमें बोलना है कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो नॉट पे ध्यान लगाना होता है कि हमें फाइंड आउट करना है जो कि सही नहीं है। दैट मीन्स इसमें जो है 3 सही है, 1 सही नहीं है, हमें उसको बाहर निकालना है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिशरी के लिए लाया गया था तो सही है। फिशेस के लिए जो रेवोल्यूशन लाया गया था उसको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर हनी की बात करें हम तो इसके लिए गोल्डन रेवोल्यूशन लाया गया था, सही है। अगर हम एग एंड पोल्ट्री की बात करें तो इसके लिए सिल्वर रेवोल्यूशन लाया गया था, ये भी ठीक है। और अगर हम ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो टी के लिए कोई ब्राउन रेवोल्यूशन नहीं आया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ऑड वन आउट है, ये सही मैचड नहीं है और यही हमारा आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चले। क्वेश्चन नंबर 70 था हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया। कौन सा स्टेट इंडिया का ऐसा है जहां जो सबसे ज्यादा इरिगेटेड है, जहां पे परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया सबसे ज्यादा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। हरियाणा जो है यहाँ पे हाइस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया है पूरे इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैशव्यू नट। कैशव्यू नट सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलता है, किस कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है कैशव्यू नट का इंडिया में। राइट आंसर देखिए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा कैशव्यू नट निकलता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे चले। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, वी सिटी हैज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया। कौन से शहर में 2 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर है इंडिया में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। मुंबई जो है यहाँ पे 2 हेडक्वार्टर है 2 रेलवे जोन्स के। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे चले। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, द फर्स्ट ट्रेन रेन इन इंडिया बिटवीन बम्बई टू थाने ए स्क्रैच ऑफ 34 किलोमीटर्स ऑन। जो इंडिया में पहली ट्रेन चली थी वो बम्बई से लेकर थाने तक चली थी, जो टोटल 34 किलोमीटर्स थी। तो ये कब चली थी, इसका हमें एग्जैक्ट डेट बोलना है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16 अप्रैल 1853। सॉरी, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन इंडिया में चली थी फ्रॉम बम्बई टू थाने और इसकी जो टोटल स्क्रैच थी वो थी 34 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 पे चले। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, NH44, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बराबर है, कनेक्टेड है। NH44 इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास, द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का डीपेस्ट सबसे गहरा पोर्ट जो है वो कौन सा है, समंदरी बंदरगाह जो इंडिया का डीपेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चले। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। सरदार वल्लभ भाई के नाम पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में है वो कहाँ पे है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में है सरदार
Villabh Patil International Airport. So option number C is the right answer. Question number 77 पे चले. Which one of the following states of India has the lowest density of population? इंडिया के कौन से शहर में सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी या लोएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट में है कि लोग जो है दूर दूर रह रहे हैं. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश is having the lowest density of population in India. So option number C is the right answer. Question number 78 पे चले. Question number 78 था हमारे पास. Out of the following, the lowest decadal growth of population between 2001 and 2011 was recorded in. सबसे कम 10 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी थी इंडिया में वो किस स्टेट में बढ़ी थी? 2001 से लेकर 2011 तक जो 10 साल आते हैं, 10 सालों को हम डिकेड बोलते हैं, और इस डिकेड में सबसे कम पॉपुलेशन ग्राउथ किस स्टेट में थी इंडिया में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नागालैंड. नागालैंड जो है यहाँ की पॉपुलेशन ग्राउथ सबसे कम थी एक डिकेड में 2001 से लेकर 2011 तक. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79 पे चले. क्वेश्चन नंबर 79 था हमारे पास. In India, the age of literacy was raised to 7 years in the census of. इंडिया में जो एज ऑफ लिटरेसी है उसको बढ़ाया गया था 7 साल तक इन द सेंसस ऑफ. किस सेंसस में? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है 1991, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 80 पे चले हम. क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास. द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इज. 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया की लिटरेसी रेट देखे तो वो क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 74.04% जो है वो थी लिटरेसी रेट इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011. जैसा कि आपको पता होगा 2021 में फिर सेंसस होनी थी लेकिन नहीं हुई कोविड की वजह से, और JKSSB जो भी सेंसस बेस्ड या कोई डेटा बेस्ड सर्वे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो वो 2011 की सेंसस के हिसाब से पूछता है. जैसे कि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी सारे एग्जामों में 2011 की सेंसस पे काफ़ी क्वेश्चंस बने. दैट्स वाई इस सेशन में मैंने इस सेंसस पे भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस जिनके बनते हैं एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास. अगेन मैच बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. लिस्ट 1 में हमारे पास है डेमोग्राफी और दूसरे में है हाईएस्ट स्टेट. कौन सी डेमोग्राफी किस स्टेट में हाईएस्ट थी वो हमें यहाँ पे देखना है. सबसे पहले हम देखिए सेक्स रेशो. अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किस स्टेट में था, जैसा कि आपको पता ही होगा केरला. तो पहले के साथ जो है दूसरा मैच होगा केरला. एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? राइट आंसर की बात करें मध्य प्रदेश. बी के साथ जो है 4 मैच होगा. ग्राउथ रेट सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है? ग्राउथ रेट की अगर हम बात करें तो मेघालय, इसके साथ ए ऑप्शन मिलेगा. और डेंसिटी की बात करें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी इज बिहार, दैट इज 3. अकॉर्डिंगली हम कोड्स पे जाए, राइट आंसर जो इसका बनेगा दैट इज, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2413 इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया. 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गांव वाली पॉपुलेशन थी, यानी लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? कौन सा स्टेट ऐसा है जहां की ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 पे चले. क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 की सेंसस पे जो है वो है स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज. जो 2011 की सेंसस हुई थी उसका स्लोगन क्या था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर. 2011 की सेंसस का जो स्लोगन था वो था ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन वो है स्टेट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशो इज. सबसे कम सेक्स रेशो जो है किस स्टेट का
है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। हरियाणा जो है यहाँ इस स्टेट की लोएस्ट सेक्स रेशो है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हमारा पार्ट 2 इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी का खत्म होता है। अभी तक हमने टोटल 84 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए पार्ट 1, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको कल को एज इट इज़ दिखेंगे जियोग्राफी कंपोनेंट की बात करें तो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सो इसके अलावा अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।